नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा आपने देखा होगा, हेडलाइन फिर से वही है और बराबर पिछले 4 या 5 दिन से आपको अपडेट दिखा रहे हैं। जो खुरेजी में मकान टूटे हैं अभी कुछ दिन पहले प्रशासन के ऑर्डर के द्वारा, उन पर जो भी चर्चा है वो आप तक बराबर पहुँचाइए। राजकुमार दिगान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। दिगान साहब, जिस तरह से ये मामला हुआ है और सवाल वही पुराना है कि वाल्मीकि समाज के साथ ही ये कुटाराघात क्यों? देखिए, बड़े दुख का विषय है सैफी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में समाज के आन बान शान माननीय श्री वीर सिंह दिगान यहाँ मौजूद हैं, हमारे नेताजी यहाँ मौजूद हैं, भाई चंदेल जी मौजूद हैं, अंजलि चौहान जी, खन्ना जी यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि पूरा वाल्मीकि समाज जो अन्य अन्य क्षेत्रों से आया है, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी अन्य अन्य प्रांतों से यहाँ लोग यहाँ मौजूद हैं। केवल विषय ये है कि चलो हम अपनी न्यायपालिका का सम्मान करते हुए हम कहते हैं कि ठीक है, ये जगह मास्टर प्लान में थी, लेकिन इनको सो कोस या इनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया खाली करने के लिए। और पहले भी सरकारें रही हैं। मैं बताना चाहता हूँ, एक तरफा मोदी साहब कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के वजीर आजम साहब कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अपने घरों में रहें। मैं जानता हूँ कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जिसने पूरी दिल्ली में क्या पूरे भारतवर्ष में त्राहिमाम मचा रखा है, जब प्रधानमंत्री जी अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि अपने घरों पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो उस दौरान इन गरीबों के मकान, वाल्मीकि समाज के मकान क्यों तोड़े गए? जब आपने कोर्ट के माध्यम से मकान तोड़ने ही थे तो इनको 22 गज के, 12 गज के या इनको मुआवजा दिया जाए, जैसा कि पहले सरकार करती आई है। यदि मोदी साहब इसको मेट्रो सिटी बनाना चाहते हैं दिल्ली को, तो हम उनके साथ हैं, हम उनके इन फैसले की कदर करते हैं। लिहाजा जो गरीब 20-20 लाख रुपए लगाकर, 10-10 लाख रुपए लाके अपने मकान को बनवाता है, अपनी पूरी जीवन की पूंजी उस मकान में लगाता है। हमारे तो मोस्टली कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कि 90% निगम से जुड़े हुए हैं। जब वो रिटायरमेंट होते हैं तब अपने मकानों को बनाते हैं, तब वो रिटायरमेंट होते हैं जब अपने बच्चों की शादी करते हैं। और आप देख रहे हैं, आप इन बस्तियों की हालत देखें, इन बस्तियों को जड़ता हुआ आपने देखा है। बड़े बड़े लेंटरों को तोड़ दिया गया, बर्बरता से उन पर बुलडोजर चलाया गया। यहाँ तक कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज की बहू बेटियाँ, बहन बेटियाँ हैं, वो गरीब सड़कों पर सो रही हैं। वो लड़कियाँ, वो बच्चे आज सड़कों पर खाना बना रहे हैं। तो मैं सरकार इस प्रकार का अनदेखा क्यों कर रही है? मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हुए इस बात को जरूर कहते हैं कि ठीक है कि मास्टर प्लान में या अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, लेकिन 1 वर्ष का समय या 6 महीने का एक बार नोटिस दिया जाना चाहिए था, ताकि हम अपना सामान निकाल लें। दिगान साहब, अब आपकी यूनियन जिस तरह से हमेशा निगम कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ती है, आज इन लोगों की समस्याओं को लेकर किस तरह से आगे, क्या रणनीति है? देखिए, अभी हाल ही में हमारी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता माननीय श्री वीर सिंह दिगान जी ने की, नंदकिशोर डिलोर साहब ने की। हमने एक पॉलिसी बनाई है कि हम अपने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको एक ज्ञापन देंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि इन गरीबों के मकानों को या तो दोबारा बनाया जाए या फिर इनके स्थान पे आप इनको मुआवजा दें या फिर स्थान दें। जैसे कि 22-22 गज के प्लॉट पहले भी दिए गए सरकारों द्वारा, 12-12 गज के पहले भी प्लॉट दिए गए सरकारों के द्वारा। हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। ठीक है, मास्टर प्लान है और हम न्यायपालिका की इज्जत करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी है। ये मानवता के खिलाफ है। आप देख रहे हैं कि समाज के बच्चे, समाज की बहन बेटियां सड़कों पर सो रही हैं। हर समाज अपना एक ओहदा रखता है, अपना एक सम्मान रखता है। जब वाल्मीकि समाज की बात आती है तो मैं समझता हूँ 35 लाख की तादाद में दिल्ली में वाल्मीकि समाज गुजर बसर करता है। और जहाँ तक सरकारों की बात आती है तो मैं समझता हूँ दिल्ली में सरकार बनाने का जो सबसे ज़्यादा जो कार्य करता है वाल्मीकि समाज करता है। और हमारे लोग अधिकतर जैसे क्लस्टर में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो लोग 12 से 14 हज़ार रुपये प्रति माह कमाते हैं, वो कहाँ से अच्छे मकान लेकर आएंगे? तो हमारी सरकार से गुजारिश है, जो केंद्र में सरकार बैठी है, हमारा उससे पुरजोर अपील है कि आप इन गरीबों को मुआवजा दें या फिर 22 गज के प्लॉट मुहैया कराएं। दिगान साहब, जिस तरह से अभी राजकुमार दिगान साहब ने कहा कि मुआवजा या मकान मुहैया कराने, क्या कहेंगे अपनी क्या टिप्पणी? देखिए, माननीय न्यायालय के खिलाफ तो हम कभी कोई जा ही नहीं सकता, ना हम कहेंगे ना कुछ कोई कहेगा, लेकिन किसी शहर की, किसी बस्ती की बसाने की, जानने की जिम्मेदारी जो है पूरी सरकार की होती है। और मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि दोनों सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, मोदी सरकार भी और केजरीवाल सरकार भी। दोनों ने लोगों से वोट लिया और सरकार बनाई। जो सरकार चलाता है उसके हाथ में पूरे अधिकार हैं। वो चाहे तो कोर्ट में इसको रुकवा सकते थे, इस पर पाबंदी लगा सकते थे कुछ दिन। अब ऐसे माहौल में जब देश में कोरोना फैल रहा है और लोगों को आप हिदायत दे रहे हो कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए,
उसके बाद आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि उनको सड़क पर लेटने के लिए, भीड़ में जाने के लिए, उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हमारे दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन इनकी बर्बरता ये रही कि हमारी बहन बेटियों से पता लगा कि उनके मिर्चों का पाउडर तक उनकी आंखों में डाला गया। ऐसी बर्बरता दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ राजधानी है, वहाँ अगर होती है तो मैं समझता हूँ कि इससे गिरी हुई बात कोई नहीं हो सकती। मैं पूरी तरह से भारत सरकार को और केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ और ये मांग करता हूँ कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाए, इनका पुनर्वास किया जाए और या इनको जगह दी जाए, इनका घर मकान बनाने का अधिकार दिया जाए, पैसा दिया जाए इनको। अगर ये नहीं ऐसा करते हैं तो हमारा आंदोलन जो है इनके लिए जारी रहेगा। हमने अभी अपना थोड़ा मशवरा किया है कि हम अभी एलजी साहब को ज्ञापन देंगे, उसके बीच में हम कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई अपना प्रदर्शन करके भी रोष जताएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस मामले को, क्योंकि ये वाल्मीकि समाज का मामला है, इसलिए बड़े जो चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल या प्रेस जो हैं, अखबार हैं, वो यहाँ देख नहीं रहे हैं, ना इनकी बात को उठा रहे हैं, ना इनका समस्या का कोई सरकार के सामने रख रहे हैं। तो लिहाजा हमें सोशल मीडिया से काम लेना पड़ रहा है। और बड़े दुख की बात है, मैंने देखा कि हमारी कई बहनों के हाथ में प्लास्टर यहाँ चढ़ा हुआ है, लठ लगे, उनको मारा गया, पीटा गया। ऐसी बर्बरता जो है उसकी हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमें ये जरूरी नहीं है कि हम भाई चलो राइट ऑफ वे में है या मास्टर प्लान में है तो तोड़े, लेकिन इन लोगों को नोटिस देना चाहिए था, 4 महीने या 6 महीने का, साल का नोटिस दे करके अपनी व्यवस्था करें। इनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी, मदद करते, जगह देते इनको, और बेटा उसके बाद उठाते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन ऐसा अन्याय जो हुआ है उसकी हम भत्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, कड़ी हम इसको घोर निंदा करते हैं उसकी, और सरकार से मांग करते हैं अगर ये इसमें जल्दी इनको इंसाफ नहीं मिला तो हम इस आंदोलन को तेज करेंगे।